बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिस्टियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन चल रहा था, तो उसमें आप लोग को शुरू से सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो भी था, मतलब थ्योरी बताते हुए आपको फिर जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था उन सब सवाल को कराते गए। आज आप लोग के लिए हम लाए हैं एक नया चैप्टर है, वह है आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज आप लोग को पहले उससे संबंधित जितने भी उस चैप्टर का थ्योरी है, जितने भी फार्मूला है, कंसेप्ट है, उन सब को आज चर्चा करेंगे और उस पर बेसिस फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से कंसेप्ट को देखेंगे, सभी फार्मूला को समझेंगे। फार्मूला यदि आप लोग को याद रहे, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला है जो डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछता है और उस पर बेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो आज पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको भी देखेंगे, क्वेश्चन बैंक सबसे या एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चन सब है उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं चैप्टर को। आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सबसे पहले देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित जितने भी आता अपने दैनिक जीवन में, जहाँ कहीं भी देखते हैं तो उससे संबंधित जो कुछ भी आता है, तो उससे संबंधित जो भी क्षेत्रफल आता है, तो सबसे पहले वृत्त क्या चीज़ होते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होते हैं, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, ये सब को हम देख लेते हैं। सब जो भी है एक तरह से शॉर्ट रिवीजन भी करना है, ज़्यादा डीप में पॉइंट का डिस्कशन करने का ज़रूरत भी अभी नहीं है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले वृत्त, ये जो आप देख रहे हैं कि किसी तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के उस बिंदु के सापेक्ष चारों तरफ घूमने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं वृत्त। और इस फिक्स बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर बोलते हैं। और जो बिंदु से एक दूरी होता है, जो एक निश्चित दूरी होती है, उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या आर। उसको क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। यह है वृत्त की त्रिज्या आर। ओ ए जो है वो वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। कि ये जो है आपका केंद्र है, वृत्त का कौन चीज़ है, ये केंद्र हुआ। ये जो है वृत्त का केंद्र है। इसके बाद ये जो है आर आपका वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद देखिए, और ये और वृत्त में प्रत्येक त्रिज्या बराबर होती है, ये भी आर है। और ये वृत्त का डी जो है वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है वृत्त। सर्कल में देखिए, तो पहला हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास d बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या कहने का मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टे 2, व्यास d/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके व्यास का आधा होता है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का आधा होता है। इसके बाद देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का कौन चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है एरिया, वह होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए, तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि सी जो होता है, ये होता है 2 पाई
आर, इसको पता है और भी हम बोलते क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आप लोग को दे दें 2 पाई आर। इसको देखिए हम पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत। पाई 2 पाई आर है, इसको हम 2 पाई इंटू 2r एक जगह लिख लिए, गुने में है। अब देखिए 2r की जगह कितना लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। 2r की जगह मतलब तिरजिया है कितना, तिरजिया r है, तो d बराबर होता है 2r, d बराबर कितना 2r। तो यहाँ देखिए कितना रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख सकते हैं कितना, पाई इंटू डी। तो किसी वृत्त की जो परिधि होती है, किसी वृत्त की परिधि वह होता है पाई डी। क्या होता है, पाई डी बोलेंगे, नहीं तो 2 पाई आर बोलते हैं उसको। चलिए ध्यान से देखें। इसके बाद आता है अर्धवृत्त। कौन चीज़, अर्धवृत्त। वृत्त के आधे भाग को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का कौन चीज़, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है जितना, देखिए ना पाई आर स्क्वायर, इसका आधा भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कितना, आधा भाग का क्षेत्रफल। इस प्रकार की आकृति होगी अर्धवृत्त। ये हो गया अर्धवृत्त, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होता है ना, इसकी एरिया वो पाई आर स्क्वायर, कुल वृत्त का जो है, इस वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल का आधा। तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे या पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जिसमें आप लोग गलती करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप बोलते हैं या परिधि बोलेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि। अब ध्यान से देखिए अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो निकालते हैं, यहाँ से देखिए ए से, परिमाप का मतलब कि जिस पथ पर क्या है, एक पूरा चक्कर लगाने में जितना दूरी तय होता है, पथ की लंबाई जितना होती है वही परिधि है। तो अर्धवृत्त पर जैसे मान लीजिए ओ से ए है, ए से चलना शुरू किए, पुनः ए पर पहुंचने में जितना दूरी एक चक्कर लगाने में होगा, जितना दूरी वही क्या होगा, उसका परिधि। अब देखिए इसमें कितना होगा, तो सबसे पहले ए से, मान ये बी है, तो ए से बी तक आए, तो ए से जैसे बी तक आए तो ये आधा चले, फिर इधर से बी से ए पर आएंगे तो आधा आधा तब जाके पूरा वृत्त बनता। तो आधा वृत्त का परिधि तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बट्टे 2, 2 पाई आर बट्टे 2। ए से बी तक जो आए तो 2 पाई आर बट्टे 2। अब प्लस देखिए बी से हमको कहाँ जाना है, ए पर, तब बी से ए पर जाएंगे तो बी से ओ हो गया, ये भी आर और ये भी आर, तो आर प्लस कितना आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। तो अब यहाँ देखिए तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, चले जाएगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर, अब प्लस कितना हो गया 2r, पाई आर प्लस कितना हो गया, पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ से देखिए तो दोनों में r कॉमन आएगा, तो पाई प्लस कितना बचेगा 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। और इसी को जब आप सॉल्व कीजिएगा तब जाके हो जाएगा 36/7 इंटू आर, 36/7 इंटू, मतलब पाई का वैल्यू जब आप यहाँ पे 22/7 रखिएगा तो इस प्रकार से ये आएगा 36/7 आर। तो अर्धवृत्त की परिधि जो है ये आप लोग याद रखेंगे 36/7 इंटू आर के बराबर होता है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया अर्धवृत्त। इसके बाद आता है चतुर्थांश, मतलब ये एक बार वृत्त को 2 भाग में बांटे तो ये अर्धवृत्त प्राप्त हुआ, अर्धवृत्त को पुनः 2 भाग में बांट देंगे तो उससे प्राप्त होता है हमको चतुर्थांश। क्या प्राप्त होता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, उसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है एक चीज रिंग, वलय, वलय के बारे में पढ़ेंगे। तो वलय क्या होता है, वलय इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिंग। रिंग इस प्रकार से होते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्त, ये है वलय, इसका
जब या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र समान हो, सेम सेंटर को मान करके अलग अलग रेडियस से जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वह कहलाता है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ये है ना रिंग का, इसका क्षेत्रफल, तो ई वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कीजिए, तो ये छोटका वाले ये जो खाली भाग दिख रहा है इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही बीच वाले क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई छोटा आर स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन लेंगे। तो जब पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर या माइनस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो ये हो गया वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो इसमें इस प्रकार से, इसको यदि ए मानते हैं तो ए स्क्वायर, इसको माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछता था, मतलब रिक्त स्थानों को भरे। तो अब तो वैसे पूछता नहीं है क्वेश्चन। तो उसमें क्या किया था, तो एक बार एग्जाम में पूछा था तो यहाँ दे दिया था, इसको फार्मूला पे तोड़ दिया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो हो जाएगा आर प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर। ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ आर प्लस आर दिया हुआ था और ये आर माइनस आर दे दिया था डैश डैश, तो उसमें भरना था। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे फार्मूला को। तो ये हो गया वलय का कौन चीज़, क्षेत्रफल हो गया, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको जो इससे संबंधित आता है, इसमें पढ़ना हमको त्रिज्यखंड पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, इन सब को अब हम देखते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि वृत्तों से संबंधित, तो वृत्त अर्धवृत्त और चतुर्थांश के बारे में, वलय के बारे में हम जान लिए। अब जानते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर, त्रिज्यखंड इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, SECTOR, सेक्टर। तो इस प्रकार से देखिए सेक्टर किसको कहते हैं, तो वृत्त की किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा काटे गए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो त्रिज्यखंड इस प्रकार से, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा, तो अब ये वृत्त है और इसका एक सेंटर होगा, ये O इसका सेंटर है। अब यहाँ देखिए दो त्रिज्याओं द्वारा जो वृत्त का काटा गया भाग होगा वो त्रिज्यखंड कहलाता है। अब यहाँ देखिए एक ये रेडियस हम ले लेते हैं, एक रेडियस इस प्रकार से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये भी रेडियस है R, ये भी रेडियस है R, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या तो बराबर होती है। अब जो काटा गया भाग है, अब यहाँ पे देखिए तो वृत्त के सेंटर पर कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो उसमें देखिए ये पूरा का पूरा, इसको हॉल एंगल भी बोलते हैं। यदि ये कोण थीटा, ये कोण कितना है थीटा, इसको कहते हैं केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। ठीक है, मतलब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। और इस प्रकार से अब देखिए हम इसको दो भाग में मान रहे हैं, यहाँ पे हम इसको बाहर बना रहे हैं। ये और एक जो इसका जो ये काट के यहाँ से ये भाग हम यदि निकाल लेंगे तो अब जो भाग बचेगा वह वृत्त का इस प्रकार का भाग बचेगा,
इस प्रकार का भाग बचेगा। तो ये जो कहलाता है ये कहलाएगा मतलब त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं उसको, त्रिज्यखंड या कौन चीज़, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये वाला जो सेंटर पे ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये कितना कोण बचेगा बताइए तो। यदि ये थीटा, तो ये थीटा और ये टोटल कितना होता है 360। यदि इसमें से थीटा निकल गया तो रेस्ट कितना बचेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 360 और माइनस कितना थीटा, 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड और ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड और ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। आज लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे या इसको सिंपल त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। जब तक आपको दीर्घ नहीं बोलेगा तब तक त्रिज्यखंड। जब तक क्वेश्चन में दीर्घ का चर्चा नहीं करेगा तब तक आपको क्या मान के चलना, चाहे लघु त्रिज्यखंड बोले या त्रिज्यखंड बोले, आपको मान के क्या चलना है कि त्रिज्यखंड बोल रहा है। ठीक है, अब इसका कहेगा आपको एरिया निकालने, इसका क्या कहेगा एरिया निकालिए। तो इसका एरिया हम किस प्रकार से निकालते हैं अब देखिए। और इसके बाद कहेगा इसकी चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई जब पूछेगा तो ये जो है इसकी ये चाप की लंबाई पूछेगा, यहाँ पे ए बी, ये चाप की लंबाई मान लीजिए L है। अब ये चाप की लंबाई पूछ देगा तो ये बताना है आपको, इसका एरिया पूछ देगा तो ये बताना है, इसका पेरीमीटर परिमाप पूछेगा तो अब देखिए क्या क्या फार्मूला होता है इसका। तो आपको पता चल गया त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे देखिए तो लघु त्रिज्यखंड या कौन चीज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, इसका जो हम फार्मूला निकालेंगे, ये कोण यदि केंद्रीय कोण इसका थीटा है तब जाके होता है फार्मूला थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये होता है त्रिज्यखंड, आप लोग बोल बोल के फार्मूला को नोट करते जाइएगा। त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप, पहले चाप की लंबाई को देख लेते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई बोलेंगे या लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बोलेगा तो ये आप लोग याद रखेंगे। चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है वह आपको हो जाता है थीटा बटे 180 या थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि। यहाँ पे देखिए जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है तो उसके लिए हम थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे कोण रखेंगे कि केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड का कितना है, उस अनुसार से उसका 360 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। और उसी प्रकार से जब चाप की लंबाई ये पूछेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो वहाँ पे हम थीटा बटे 360 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पार्ट निकल जाएगा कि कितने पार्ट की क्या पूछ रहा है चाप की लंबाई। यहाँ 2 से जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया L बराबर थीटा बटे 180 कितना पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर। ये हो गया चाप की लंबाई, क्या हो गया चाप की लंबाई। इसके बाद आता है त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप, अब देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप जो पूछता है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो चाप की लंबाई देखिए बी से ए से बी, इसकी लेंथ आ ही गया। तो अब यहाँ पे केंद्र से जैसे चलेंगे तो केंद्र से चलने के लिए या ए से बी पर आए, बी से फिर ओ पे जाएंगे, ओ से ए पर जाएंगे, पूरा एक चक्कर लगाने में जितना दूरी। तो अब यहाँ देखिए ए से बी तक आने में तो एल लंबाई कितना चल गए, तो एल बराबर थीटा बटे 180 पाई आर।
तो थीटा बट्टे 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये तो कर लिए, लेकिन आगे आपको और चलना, अभी केवल ए से बी पर आए। अब देखिए बी से ओ आर और ओ से ए आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r, आर प्लस आर कितना हो गया 2r। तो यहाँ पे थीटा बट्टे 180 पाई आर प्लस 2r बोलेंगे, या थीटा बट्टे 180 पाई आर प्लस 2r की जगह हम d लिख सकते हैं व्यास, तो यहाँ रख देंगे d। समझ गए, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आप देखिए, इसी को लिख सकते हैं हम थीटा बट्टे 180 पाई आर प्लस डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से नोट कीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं हम कौन चीज़, अब वृत्तखंड को देखें। तो सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का देख लीजिए। ये वाला छोटा सा हिस्सा का तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग जान गए। अब यहाँ पे हमको यदि ये बड़े वाले हिस्सा का कहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का कौन चीज़, केंद्रीय कोण लिख देते हैं यहाँ पे हम, लघु त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना, केंद्रीय कोण थीटा, और दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना हो गया तब, दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना हो गया, केंद्रीय कोण कितना हो गया 360 डिग्री माइनस, केंद्रीय कोण कितना हो गया। तो यदि ये केंद्रीय कोण लघु त्रिज्यखंड का है थीटा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल के फेंक देंगे, जो बच गया वो क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का कौन चीज़, क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कीजिए, बाहर कर दीजिए, जो रेस्ट बचेगा वही, तो क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना, थीटा बट्टे 360 अब पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता है कितना, देखिए ना पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, दोनों कॉमन लेंगे तब पता है क्या होगा। चलिए एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस थीटा बट्टे 360 इन होगा। अब यहाँ पे 1/1 एलसीएम लीजिए, कितना होगा, तो 360 डिग्री अपन ऊपर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो गया वह कितना हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये दीर्घ त्रिज्यखंड का कौन चीज़ है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके बाद यदि परिमाप का बात करेगा तो परिमाप के लिए भी फिर क्या करेंगे, तो थीटा मतलब थीटा की जगह कितना ले लेना, थीटा की जगह कितना ले लेना है, तो 2 पाई आर में से आप इसको घटा दीजिएगा, थीटा बटे 180 पाई आर प्लस डी को, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसके बाद हम आप लोग को क्या करते हैं, तब वृत्त की कौन चीज़, मतलब वृत्तखंड के बारे में आप लोग को बताते हैं। इसको नोट कीजिए तो फर्स्ट में से है चलिए, तो अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड तो हो गया। अब हम देख लेते हैं वृत्तखंड क्या चीज़ होता है, ठीक है। वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं उस अनुसार से, तो आप लोग लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। इसको कहते हैं सेगमेंट, क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या चीज़ होता है, तो सेगमेंट इस प्रकार से, ये कोई वृत्त है, ये बताइए क्या है, ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, इस प्रकार से देखें। और इसका ये केंद्रीय कोण जो है, ये त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा। अब कहिएगा सर बता रहे हैं वृत्तखंड, अब देखिए इसी में ये जो दोनों है, तो वृत्त में जीवा का नाम आप लोग सुने होइएगा, जीवा का नाम सुने हैं, जिसको कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड है कि वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो
कौन चीज़ कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये देखिए ए और बी, ये एक वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की क्या है, जीवा है। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये जो जीवा है ए बी, इसके द्वारा तो, और ये कौन चीज़ है, ये चाप, ये चाप है। तो वृत्त की जीवा और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है, वृत्त की जीवा और किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को कहते हैं हम वृत्तखंड। क्या कहते हैं, किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वृत्तखंड कहते हैं। ये वाला एरिया, ये देखिए ना, ये है जीवा और ये है कौन चीज़, चाप की लंबाई, ये चाप है। तो चाप और जीवा के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम वृत्तखंड। और इस प्रकार के वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इस वाले एरिया को छोड़ के, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, इस एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मतलब वृत्त के वृत्तखंड, वृत्तों का टुकड़ा, जो वृत्तों का काटा गया भाग है वो वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें तो वृत्तखंड तो यहाँ भी था, ये भी तो वृत्तखंड ही था। तो दो त्रिज्याओं द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा निकाले थे तो उसको कहते हैं, दो त्रिज्याओं द्वारा हम काट के निकाले थे तो इसलिए उसको बोले त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया गया है, वृत्त को जो खंडित किया गया तो वह होगा त्रिज्यखंड। और यहाँ पे जीवा और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, तो किसी वृत्त के जीवा, किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को, संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड, सेगमेंट कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वृत्तखंड, इसमें भी ये जो केंद्रीय कोण है, इसके बाद अब देखिए इसका जो एरिया निकालते हैं, इसका जो कौन चीज़ हम एरिया निकालते हैं, वो एरिया कैसे निकलेगा। इससे पहले आप लोग देखे थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से जो त्रिज्यखंड था, इसका केंद्रीय कोण थीटा, ये आर, ये भी आर, तो इस पूरे का जब एरिया निकालने का बात होता है तो वह हम निकालते हैं किससे, तो वह निकालते हैं थीटा बटे कितना से। अभी याद किया आप लोग, बताइए जल्दी, थीटा बटे कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखा है, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये ना बताएं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। अब इसमें से देखिए, तो ये वाला एरिया निकालना है हमको, ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं लग रहा आपको कि ओ ए बी एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, यदि हमको ये केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पूरा त्रिज्यखंड का, ये जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिखे थे, ये पूरा का पूरा एरिया आ गया, पूरा का पूरा क्या हुआ, एरिया आ गया। इसमें हमको केवल ये एरिया चाहिए, तो इस वाले एरिया को कट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाना पड़ेगा मतलब कौन चीज़, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल को यदि हम घटा दें तो यही वाला भाग बचेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा कैसे। यहाँ पे दो त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ कौन दिया हुआ, तीसरी भुजा तो दिया हुआ नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई है, उसके बाद आप लोग हेरोन सूत्र पढ़े हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी आपको बताते हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज का ही क्षेत्रफल एगो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम वृत्तखंड पे आएंगे। चलिए यहीं लिख लेते हैं वृत्तखंड। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले समझ लीजिए तो अपना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को पता है होता है 1/2 आधार गुना कौन चीज, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये नहीं होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान से देखें, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है ये इस तरह का, ये तो समकोण त्रिभुज सब रहेगा, तो इसमें हम लगा देते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या समबाहु त्रिभुज रहता है उसमें ऊंचाई दिया हुआ रहेगा। तब इस प्रकार से यदि दिया हुआ है त्रिभुज, तो ये आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप निकाल देते हैं। यदि ये है
आधार मान लीजिए b, ये है h। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो हो जाता है 1/2 गुना b गुना h। तो इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन अभी आपके पास देखिए एक इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ है या कोई भी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा इस टाइप में, तो आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा। जब दो भुजा दिया हुआ हो किसी त्रिभुज का और उसके बीच का यदि कोण दिया हुआ हो तो उसके लिए हम ये फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये भुजा ए दिया हुआ, ये बी है और इसके बीच का ये कोण थीटा दिया हुआ। अब बोल दिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना हमको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए क्या करना है, जो दो भुजा दिया हुआ है उसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे ये लगा देना है 1/2, ये तो रहेगा 1/2 आधार, आधार कोई भी एक भुजा का आधार मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो यहाँ पे a गुना b, जो दो भुजा दिया हुआ है तो उन दोनों का गुणनफल कर लीजिए और साथ में साइन थीटा लगा दीजिए। कितना, साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर अब यहाँ पे दो भुजा, और ये ध्यान रखना कि दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो वही दो भुजा लेना और उसके साथ उसके बीच का जो कोण है उसको लेना है, तो ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं। इस प्रकार का एक त्रिभुज और दिया हुआ है। मान लीजिए ये कोण आपको दे दिया है अल्फा, ये कोण क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया है, और ये दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ये दे दिया है सी, और ये है ए है कि बी, ये बी और ये है ए। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको कह दिया कि अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये भी है पी क्यू आर। ठीक है। अब यहाँ पे कह दिया कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो हो जाएगा वह पता है कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये भुजा और ये भुजा लेकर के नहीं कर देंगे, यहाँ पे हम ये नहीं लिख देंगे कि 1/2 ए बी साइन थीटा, यहाँ ये नहीं लिखेंगे साइन थीटा, थीटा तो इसमें है नहीं, यहाँ दिया हुआ है कौन चीज़, अल्फा, तो साइन अल्फा, इस प्रकार से अभी नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए अल्फा यहाँ पे कौन बन रहा है, बी और सी के बीच, किसके बीच बन रहा है, बी और सी वाले भुजा के बीच बन रहा है, तो ये नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ये अल्फा जो यहाँ पे ए बी नहीं लेंगे, ए बी लेंगे, ए बी, तो ए के और बी के बीच का कोण तो अभी कुछ नहीं है दिया हुआ, तो इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कौन चीज़, बी सी साइन अल्फा, यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1/2 कौन गुना कौन चीज़, बी सी साइन अल्फा, 1/2 गुना बी सी साइन अल्फा, इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्या करना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जब फाइंड करना है तो ये बताइए तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे ओ ए बी, तो यहाँ पे देखिए दो भुजा क्या है, एक भुजा इधर भी आर है, इधर भी क्या है आर है, तो आर गुना आर, 1/2 आर गुना आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आर गुना आर गुना कितना साइन थीटा, तो बन जाएगा कितना 1/2 आर गुना आर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब बताइए यहाँ पे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट, और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे वृत्तखंड में हम वृत्तखंड, लघु, दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड या इसको सिंपल बोलेंगे वृत्तखंड, क्या बोलेंगे लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड, और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, क्या होगा दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ देखिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनेगा, कितना बनेगा बताइए,
तो कौन चीज़, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस क्या बोले कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, हाफ, कितना निकाले, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड का कौन चीज़, मतलब वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से बात आती है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर कैसे निकालेंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं, बस जितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालें उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये रंगे हुए भाग को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो अभी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से। तो इसको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देना है, सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा कौन चीज़, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस कौन चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर कितना, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बताइए कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस कितना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए तो इन दोनों टर्म में से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फिर कॉमन आएगा। तो फाइनली फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, तो फाइनली फार्मूला बन जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर अब प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार बन जाएगा थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से बन जाएगा आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपको बता दिए इसमें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद हो गया आपको वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। इस प्रकार से आपको बता दिए वृत्त से संबंधित जो वृत्तखंड बनता है वह त्रिज्यखंड आता है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, उससे संबंधित परिमाप, उसका क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, दीर्घ वृत्तखंड, उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, प्रकार से सभी के सभी इस चैप्टर में लगभग आपको इन सब से संबंधित क्वेश्चन आता है। इसके बाद और भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है उससे संबंधित क्वेश्चन, वो आपको अभी हम बता देते हैं। इसको फर्स्ट में एक बार नोट कीजिए। चलिए, तो इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, तो उन सब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन और एक दो पॉइंट आपका थ्योरी का है, उसको क्वेश्चन के साथ ही अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उसके साथ ही आपको हम कॉन्सेप्ट को भी समझा देते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब दोनों क्वेश्चन है और दोनों एक तरह से इसका जनरल हम कंसेप्ट भी जान लेंगे और कंसेप्ट को समझते हुए हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को बना लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके कंसेप्ट का चर्चा कर लेंगे और उसके साथ सवाल को क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दिया कि 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसमें देखिए दो वृत्त दिया हुआ है, तो दो वृत्त दिया हुआ है और दोनों की त्रिज्या क्रमशः दे दिया है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है, मान लीजिए ये R1 है और इसकी त्रिज्या दे दिया है 19 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है आपको 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है, ये इसकी त्रिज्या R2 है और ये इसका दे दिया है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भी दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या दे दिया और क्वेश्चन करा है कि जिस उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है।
तो इसका परिधि मान लीजिए C1 है, इसका परिधि कितना है C2 है। तो अब जो नया वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, वह नया वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि इसका परिधि जो है, इसका परिधि मान लीजिए C, ये C जो है इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। परिधि के योग के क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पे कह दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है वह कितना है, गिवन जो है वह R1 दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और R2 जो दिया हुआ है वह है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए C जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, C बराबर जो है वह C1 प्लस C2 वही कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितना है R है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वह इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। मतलब C बराबर जो है वह C1 प्लस क्या है C2। और वृत्त की परिधि आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि तो आपको बताए थे अभी क्वेश्चन थ्योरी में, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। कितना होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे C की जगह क्या रखेंगे 2 पाई r। C1 की जगह बताइए, तो C1 की जगह है R1, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस C2 की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई R2। कितना है R2। अब ध्यान से देखिए, तो 2 पाई R बराबर, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में 2 पाई हम कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए ध्यान से, तो ये 2 पाई इधर गुना में इधर जाएगा, भाग में R बराबर हो जाएगा 2 पाई अपन 2 पाई। कितना हो गया R1 प्लस R2, ये 2 पाई से 2 पाई गया, R बराबर कितना हो गया R1 प्लस R2। R1 प्लस कितना हो गया R2। अभी ध्यान से देखिए, तो ये दो वृत्त था, तो दोनों वृत्त की क्या है, नए वृत्त की जो जब परिधि का योग के बराबर था तो यहाँ पे दोनों की त्रिज्या के योग के बराबर हो गया। यहाँ वही ना है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 बताइए कितना है 19, आप प्लस R2 है 9, कितना हो जाएगा, तो 9 9 18, कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि आपको अभी दो वृत्त दिया हुआ है, दो या तो दो से अधिक 3 वृत्त या 4 वृत्त दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इसकी परिधि इन सभी वृत्तों के योग के बराबर है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से C बराबर कर लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट इस प्रकार से, तब जा करके क्या हो जाएगा उस नए वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें एक क्षेत्रफल वाला दिया, तो इसमें क्या देखें कि परिधि का जब योग रहता है तो वह त्रिज्या, सब सिंपल त्रिज्या को क्या कीजिए सम कर दीजिए। R बराबर R1 प्लस R2, 3 गो वृत्त रहता है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, 4 गो वृत्त रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस प्रकार से कर देते हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन दिया, तो इस तरह के सवाल को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एरिया वाला दिया हुआ है, तो एरिया में देखिए, तो यहाँ तो आप देख लिए कि C इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट बोलेंगे या जो फाइनल का होता है वह कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कहते हैं, R इक्विवेलेंट। तो R जो होता है वह बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाता है वह R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि सिंपली सब त्रिज्या को जब जोड़ देते हैं। और क्षेत्रफल वाले में देखिए क्या करते हैं, इसमें गिवन, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो वृत्त की त्रिज्या यहाँ भी आपको दिया हुआ है, एक का त्रिज्या मान लीजिए R1 है, वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, और R2 दिया हुआ है वह है 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर भी दिया हुआ, कर है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या है योग के बराबर है। अब यहाँ पे एरिया का बात कर दिया, किसका बात कर दिया, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर R1 है, और एक वृत्त है इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर R2 है। अब दोनों के क्षेत्रफल के सम से एक बड़ा वृत्त बनाया है और इसकी त्रिज्या कर रहा है ज्ञात करने। मान लीजिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है R है। इसको मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A1, इसका क्षेत्रफल A2, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सो बताइए पहले। वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको बताए हैं कितना, पाई R स्क्वायर, ये नहीं होता है
चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ए किसके बराबर है, उस वृत्त की का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब a1 प्लस a2 के बराबर है। तो बताइए a बराबर कितना रखेंगे, पाई, रेडियस कितना r, तो पाई r स्क्वायर। यहाँ बताइए a1 के जगह रेडियस कितना r1, तो पाई r1 स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा पाई, रेडियस कितना r2, तो r2 का स्क्वायर। देखिए तो कुछ कॉमन आएगा, पाई r स्क्वायर बराबर पाई दोनों से कॉमन हो आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये होगा पाई से पाई गया तो हो गया r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इस प्रकार से ध्यान रखिए, जब अभी दो वृत्त था तो दो गो त्रिज्या के स्क्वायर का सम हुआ, आज जब एक गो रहता, तीन गो रहता तो तीन गो के स्क्वायर का सम करते, चार गो रहता चार गो के स्क्वायर का सम करते। अब यहाँ पे क्या करेंगे, r1 की जगह रख देंगे 8, r2 की जगह रख देंगे 6, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 कितना 100, 100 का आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग ज्ञात कर लीजिए इसमें। चलिए धन्यवाद।